सो गाइस यार, सबसे बेस्ट बैंक अकाउंट कौन सा रहने वाला है? जो सेविंग बैंक अकाउंट है। अब मैं यहाँ पे किसी भी बैंक की तारीफ नहीं करूंगा या फिर किसी भी एक बैंक को मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बढ़िया वाला है, ये अच्छा है, ये नहीं है। मैं खुद अगर मैं बात करूँ, करीब 7-8 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो एसबीआई का हम जो है सबसे पहले से यूज़र हैं। मतलब हम क्या, मतलब सभी लोग स्टार्टिंग में वो अकाउंट ओपन हो जाते हैं। अगर हम स्कूल टाइम से ही अगर हम बात करें तो एसबीआई का अकाउंट रहता ही रहता है सभी लोगों के पास में, और तो एसबीआई का अकाउंट तो है ही। और आज की डेट में एसबीआई की बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अलग है कि लंच के बाद आने वाला मैटर, वो अलग चीज, अलग सीन हो जाता है थोड़ा। खैर, लेकिन बेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब अगर अब हम बात करेंगे कि बेस्ट बैंक अकाउंट अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो किस बारे में? क्या उनकी सर्विस के बारे में, या फिर उनके ऑफर्स के बारे में, या फिर ऑनलाइन आपको कितनी मतलब सुविधाएं मिल जाती हैं अकाउंट्स में, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे और ओवरऑल बात करेंगे कि लोगों का ब्रांच में जाके, अगर ब्रांच विजिट करते हो आप लोग, तो वहाँ पे क्या हाल है इन सबके। आप ऑनलाइन सर्विस या फिर कोई कस्टमर केयर से बात करके आपको क्या आपका जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है, उन सब के ऊपर हम यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करूँ, देखो, एसबीआई का ठीक ठाक सा है। बाकी ब्रांच विजिट करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ब्रांच में बहुत बढ़िया भी है, और कुछ ब्रांच में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उनका बिहेवियर अभी भी वैसा ही है, पहले जैसा ही। इवन अगर मैं बात करूँ, जो कोई मतलब ऐसे गांव वाले इलाके में ही नहीं, सिटी में भी अगर हम राजधानी की भी बात करें, तो बहुत जगहों पे ऐसे अभी भी है ब्रांच में जहाँ पे व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका उतना सही नहीं है, तो घुमाते रहते हैं। वो एक अलग सीन है। और ऑनलाइन की बात करें तो यस, ऑनलाइन में आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती है एसबीआई की, बट इतनी भी नहीं कि जितने और बैंकों की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं। बहुत और बैंक भी, जितने की कस्टमर केयर से बात करने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं आजकल। और बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली एफडी बनाना, अप्लाई करना किसी चीज़ के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो तो सभी में है, सारी एप्लीकेशन में या फिर नेट बैंकिंग में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें कुछ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम फ्री नहीं बोलेंगे उसको, जीरो बैलेंस अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट वाले भी हैं बहुत सारे ऐसे, तो उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे बढ़िया। अगर मैं खुद अगर यूज़ करता हूँ इतने टाइम से, और मैं अगर आप लोगों को बोलूँ तो कि कौन से अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो एचडीएफसी का भी बहुत बढ़िया है, अगर हम बात करें कि उन लोगों की भी सर्विस अच्छी है। अगर हम कोई कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वहाँ पे भी हमको जो हेल्प मिल जाती है। वहाँ पे हम कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें कॉल पे ही सारी चीज़ें हो जाती है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी उसकी बढ़िया हो जाती है, बट दिक्कत ये है कि कभी कभी अकाउंट को अपग्रेड कर देना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अकाउंट्स को अपग्रेड कर देना, और अपग्रेड क्या कर देना, मैं अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक डिजी सेव यूथ अकाउंट था, जो कि सेमी अर्बन में आता था, और उसमें अर्बन में या सेमी अर्बन जो भी जिसमें भी आता था, उसमें 5000 रुपीज़ जो है मंथली एवरेज मेंटेनेंस का था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने 1-2-3 साल बाद जो है अपने आप ही बिना इन्फॉर्म किए, या फिर इन्फॉर्म किया था तो कब किया था। और पहली बात तो ये है, तुम फिर जब एक बार अकाउंट कोई, अभी मैं बताऊंगा आईसीआईसी की भी बात, ठीक है। जब एक बार ये अकाउंट आपका जो है 5,000 वाला है, ठीक है, तो उसको आप अपग्रेड कर रहे हो, उसके बाद जो है उसमें लगातार पैसे काट रहे हो, लगातार भी ऐसे नहीं, एवरेज मंथली बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे महीने में एक भी दिन 10,000 से एक भी रुपये कम हो रहा है, तो आप तुरंत 400-500 रुपये काट रहे हो, ठीक है। तो मैंने बात भी की कस्टमर केयर से कि मैंने कहा मेरे को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने दी नहीं कि आपका अकाउंट अपग्रेड किया जा रहा है, ना मेल के थ्रू ना मैसेज के थ्रू। उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरा अकाउंट अपग्रेड किया है, और 10,000 में, और वो 4-5 महीने से पैसे कट रहे थे, तो मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं उतना, मेरे को मैसेज ऐसे देखता नहीं था। और कभी वो क्या हो रहा था, 10 से कम भी हो रहे थे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, तो वो काटते रह रहे थे, क्योंकि जब मेरे को तो पता है कि 5,000 मेंटेनेंस करना है, मेरे को मेंटेन करके चलना है यहाँ पे। बट वो कब से अपग्रेड कर रखा था, और उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी उस वो पैसे मेरे को रिटर्न नहीं किए, जो भी जितने भी उन्होंने चार्ज वगैरह काटा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और इनके डेबिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो डेबिट कार्ड अच्छे थे स्टार्टिंग में अगर बात करें, लेकिन अब वो कैशबैक वगैरह भी नहीं मिलता है। पहले हम इनके डेबिट कार्ड से कोई बिल पे करते थे, क्रेडिट कार्ड का बिल पे भी करते थे, तो वहाँ पे भी हमको 1% का जो है
कैश पॉइंट मिलते थे, जो कैश पॉइंट की वैल्यू होती थी वो रुपए के बराबर ही होती थी, तो बहुत बढ़िया था उस टाइम पे भी। मिलेनियम में भी मिलता था। इसके 2-3 डेबिट कार्ड आते हैं, उन सब में मिलता था, ठीक है। तो वो मैंने सारे डेबिट कार्ड भी बंद करा दिए। अब अकाउंट भी क्लोज करना है मेरे को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में भी इनका सेम सिस्टम है। आपकी थोड़ा सा लेट हो गए, उसमें भी कुछ भी आप अगर बात करोगे अच्छे से, तो अच्छे से बात नहीं करेंगे। बोलेंगे आपको जो करना है करो, हम कार्ड बंद नहीं करेंगे तब तक जब तक आप जो लेट पेमेंट आपको पड़ी है उसमें भी थोड़ा कम नहीं करेंगे, ठीक है। लेट पेमेंट जैसे मेरा 700 था तो मैंने 700 पे कर दिया था, उसमें से कुछ और रह गया था, मतलब 2-3 रुपए भी बचेंगे तो उसमें भी 400-500 700-800 रुपये, मैंने 1200 रुपये टोटल एक्स्ट्रा दिए थे। कुछ भी नहीं था उसमें 2-3 रुपए के चक्कर में, 2-3 रुपये शायद से, और वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड थे HDFC के, तो उसमें से एक की डेट अलग थी, स्टेटमेंट जनरेट होने की एक की अलग थी, तो मुझे उसका पता नहीं लगा, मैंने सोचा सेम ही होगा। बट वो हो जाती है कन्फ्यूजन, वो मैंने उनको भी एक्सप्लेन की थी, हालांकि उनको कोई इंटरेस्ट था नहीं कि हमारा कस्टमर बना रहे, तो मैंने दो कार्ड भी क्लोज कर दिया, अकाउंट भी क्लोज करूंगा, सीधी सी बात है। तो कुछ मामलों में मुझे नहीं लगा कि हाँ लूटना है तो लूटना ही है। और इनका मैं पता नहीं इनके बाकी के ब्रांच कैसे हैं, एक दो ब्रांच मैंने विजिट किए, तो मुझे नहीं लगा कि थोड़ा सा भी वैल्यू यहाँ पे कस्टमरों की है। इनसे बढ़िया तो कोई गवर्नमेंट बैंक, जैसे मैं बात करूँ यूनियन बैंक में जाऊँ, या फिर कुछ और भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर कुछ और बैंक भी है जो गवर्नमेंट बैंक है, वहाँ पे वैल्यू थोड़ा बहुत मिल जाती है। यहाँ पे मुझे नहीं लगा HDFC के अंदर, ठीक है। अब हम बात करें ICICI का, ये सबसे बेस्ट अकाउंट है। और हाँ, ये मैंने इंस्टा सेविंग अकाउंट बहुत पहले ओपन किया था ICICI का, ठीक है। ये वीडियो आप आराम से देखो, इसमें कोई मैं यहाँ पे कहीं से कुछ लगाने वाला नहीं हूँ। जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जो है अपना अकाउंट रख सकते हो। ICICI आज की डेट में जल्दी से अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है, ऑनलाइन तो नहीं कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, तो वहाँ पे 1 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपये कम से कम मिनिमम आपसे आपको बोला है कि फर्स्ट टाइम आप जो है यहाँ पे इतने जो है इनिशियल फंडिंग करोगे, तो उसके बाद ही आपका अकाउंट जो है ओपन किया जाएगा। वो एक बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, मैंने भी सुनी थी कि अकाउंट ओपन जल्दी से नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, बट वो एक चीज़ पे कायम रहते हैं, क्योंकि एक टाइम आप जब खुलवाते हो, जो बातें होती है उस टाइम पे कि जैसे मैंने इंस्टा सेविंग अकाउंट खोला था तो उस टाइम पे वो जीरो बैलेंस में था, ठीक है। जीरो बैलेंस से बहुत कम ऑफर करते हैं ये HDFC ICICI वाले, लेकिन ICICI वालों ने किया था, तो उस टाइम पे हमने जो है अप्लाई किया, मतलब अप्लाई किया, ओपन किया, और आज तक वो जो है सबसे पहले मैंने वही किया था, ठीक है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ही मैंने उसी का किया था, ICICI का, ठीक है। तो सबसे पहले शायद से आई थिंक हाँ वही किया था मैंने, नहीं उससे पहले मैंने कोटक का किया था बहुत पहले, तो उसके बाद किया था ये वाला, तो यस, कोटक के ऊपर भी अभी हम आएंगे। इंस्टा सेविंग अकाउंट जो जीरो बैलेंस था बिल्कुल, और आज भी जीरो बैलेंस है, ठीक है। अपग्रेड नहीं किया उन्होंने। हाँ ठीक है, बंद कर दिया वो अकाउंट, बंद कर दिया, ठीक है, कि मतलब वो वाले अकाउंट बंद कर दिए कि अब नहीं खुलेंगे ये वाले अकाउंट, बट इसको तो अपग्रेड नहीं किया ना बिना इन्फॉर्मेशन के, और अपग्रेड किया ही नहीं है कुल मिला के। और डेबिट कार्ड की फ़ी भी इसकी 111 रुपये है साल में विद GST, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया अकाउंट है भाई। अ, और बहुत सारे फीचर्स की अगर हम बात करें तो आई मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन किसी भी बैंक की है ही नहीं। जो आई मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें आपको मिलती है, जितना इजी, मतलब इतना अच्छा इंटरफेस, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, और इतनी सारी सुविधाएं, हर एक चीज़। और हाँ, ऑफर भी आपको देखने को मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के, लोन के। क्रेडिट कार्ड मेरे को 4-5 क्रेडिट कार्ड मिले हैं, और सब लाइफ टाइम फ्री हैं भाई सारे लाइफ टाइम फ्री हैं। कोरल क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, रूबी एक्स क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, सिफिरियो मिला है मेरे को, वो फर्स्ट उसकी जॉइनिंग फ़ी फ्री है, एनुअल फ़ी है उसकी, बट उसको मैंने बंद करा दिया है। तो हाँ, उसकी वो सफ़ीरो की वो भी हमको प्रोवाइड दे रखा था। अमेज़न पे का ICICI कार्ड तो वो मिल ही गया था मुझे बहुत ईज़िली। अकाउंट से ही, ठीक है, मेरे को किसी भी वीडियो की वजह से या फिर कोई भी इनकम प्रूफ़ या फिर किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे मेरे को। उन्होंने अकाउंट के साथ ही जो है मतलब दे दिया मेरे को कार्ड्स बहुत सारे। और अमेज़न का तो मैंने अमेज़न पे जाके अप्लाई किया तो ईज़िली अप्रूव हो गया, उसमें भी मेरी कोई वीडियो की वजह से या फिर कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये एक आज की डेट में आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलेगा ICICI का, बट अकाउंट हुआ आपका तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। आपको कॉन्टैक्ट करोगे बैंक से, वहाँ से बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा। आप ब्रांच विजिट करोगे, वहाँ पे बहुत बढ़िया आपकी जो है वहाँ पे व्यवहार उनका, या फिर जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत अच्छा लगेगा तो आपको वहाँ पे, ठीक है।
और ऑनलाइन तो आप बाकी तो मुझे मैं तो खैर किसी भी ब्रांच में जल्दी से गया ही नहीं है, एचडीएफसी में गया हूँ अभी तक का। और बाकी कोई सरकारी बैंक में जाना पड़ सकता है, मेरे को जाना पड़ता है बाकी, और मैं किसी भी ब्रांच में नहीं गया, बाकी सारे अकाउंट अच्छे ही हैं, ठीक है। अ, अगर हम, हाँ, ICICI अकाउंट में आप कभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है सब घर से कर सकते हो, ठीक है, घर पे आ जाएगी सारी चीज़ें। मैं अभी तक मैंने ICICI का ब्रांच विजिट नहीं किया हूँ, जहाँ मेरा होम ब्रांच है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं किया हूँ खैर। और दूसरे अकाउंट की बात करूँ, ICICI के बाद अगर कोई अकाउंट आता है, हालांकि HDFC भी बुरा नहीं था, क्योंकि उसने मेरे को सबसे पहला प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड दिया था। जो चीज़ें अच्छी बातें हैं वो बतानी चाहिए, ठीक है। और बाकी उसमें आपको कितना फंड रखते हो उस हिसाब से भी चीज़ें होती है, ऐसा भी नहीं है आप फंड कम रखोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट वो भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और कोटक की बात करें अगर हम, कोटक महिंद्रा का, ठीक है, कोटक महिंद्रा वो भी एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। और सबसे बढ़िया आज की डेट में भी अगर आप लोग उसको ओपन करते हो, महिंद्रा का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, तो वो एक ऐसा बैंक अकाउंट था जहाँ पे मैंने फंड भी कोई ना इनिशियल फंडिंग की थी, ना मैंने उसके बाद उसमें कभी 1000 रुपये से ज़्यादा रखे होंगे, ठीक है, मैंने वो ऐसे ही खुलवा दिया था। और बहुत पुराना अकाउंट है मेरा, तो उसमें कभी पैसे मैंने 1000 रुपये से ऊपर रखे ही नहीं। उसमें मेरे को प्री अप्रूवल ऑफर भी आया, क्रेडिट कार्ड का, लोन का। क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री का ऑफर भी दिया उन्होंने। अभी उसकी 499, कोटक का लीग क्रेडिट कार्ड है, आप लोगों को पता होगा, तो 499 उसकी जो है ज्वाइनिंग और एनुअल फी वगैरह है। तो वो कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री दिया, और ऊपर से एक अच्छी लिमिट के साथ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा थी या फिर बहुत कम थी, ठीक ठाक लिमिट के साथ में दिया था। ICICI का लिमिट सबसे ज़्यादा मिली थी मेरे को, क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने ऑफर किया था अभी तक का, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा लिमिट किसी भी क्रेडिट कार्ड की नहीं है मेरी। तो यस, ICICI का एक मतलब लेवल तो है उनका, वो जल्दी से क्रेडिट कार्ड अगर आपको नहीं भी देते हैं तो यस, मतलब एक टाइम जब भी आपको मिलेगा तो एक टॉप लेवल का ही मिलेगा। मतलब कोई दूसरे बैंक का उतनी लिमिट नहीं होगी जितनी ICICI की होगी। और अगर हम बात करें, कोटक महिंद्रा की बात हो गई है, बाकी SBI का भी ठीक ठाक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। और जो दो अकाउंट आपके पास होने चाहिए वो ICICI और महिंद्रा, कोटक महिंद्रा का रहना चाहिए, ठीक है। और AU का भी है मेरा, और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मतलब जिनके ऊपर भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है AU का। तो उस वो भी उतना मेरे को खास नहीं लगा। बट हाँ, एक और अकाउंट है जो कि स्लाइस का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, और उस पर भी आपको जो है डेबिट कार्ड फ्री मिलता है, ठीक है, वन टाइम फी लगती है और एनुअल फीस कुछ भी नहीं है उसकी, ठीक है। 300 रुपये फर्स्ट टाइम फी लगती है, उसके बाद कोई फी नहीं है उसकी। और उसका जो अगर हम बात करें तो अभी वो फाइनेंस जो सिलाई स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है, तो यस। और बाकी बाकी सारी चीज़ें सही है, जैसे कि और बैंकों में रहती है, 5 लाख रुपए तक का आपको जो है सिक्योर रहता है आपका अमाउंट, चाहे आप FD में रखो चाहे अकाउंट्स में रखो, कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। और अगर हम बात करें, वैसे और भी हैं बहुत सारे एक दो, लेकिन हाँ, जो जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उसी के ऊपर मैं जो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही थी कुछ तीन, अगर हम बात करें कौन से रहने वाले हैं वो तीन जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और भी हैं कुछ, लेकिन वो गवर्नमेंट बैंक है तो उसमें उतना कुछ खास किसी भी चीज़ में है नहीं, ठीक है। और लेकिन हम बात करें टॉप 3 में, तो टॉप 3 में ICICI है, और दूसरा हमारा अगर कोटक और स्लाइस, दोनों को ही हम बराबर भी रख सकते हैं, बट यस, कोटक को सेकंड नंबर पर रख सकते हैं। और थर्ड नंबर पर स्लाइस भी है हमारा, ठीक है। तो स्लाइस में बहुत सारी क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे ऑफर वगैरह आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो यस, यही थे जो अभी तक मैंने सेविंग अकाउंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इन तीन को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।